देश के लिए एक और दुखद और शर्मनाक खबर है। एससी समाज के एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली। खबर डरावनी है, बहुत ही डराने वाली है। और सोचिए कि एक और मेडिकल स्टूडेंट, आखिर रोहित वेमुला, पायल तडवी, न जाने कहाँ जाके ये सब रुकेगा। एक अंतहीन सिलसिला है। लगातार शोषित वंचित समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इस पर ही बात करूंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बैटिंग शुरू कर दी है। बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व कार्ड अपनाएगी। लेकिन वहीं आज विधानसभा में आरजेडी के विधायक सतीश दास ने जमकर जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ मोर्चा खोला। ऐसा लगा जैसे बिहार विधानसभा में फिर से जगदेव बाबू ने बोलना शुरू कर दिया है। इस पर भी बात करूंगा। और सोचिए, देश में एयरफोर्स के जवान लगातार हताहत हो रहे हैं। पंचकुला में एक जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। हाल ही के दिनों में एयरफोर्स प्रमुख ने कहा कि हमारे पास 60 के दशक के वो फाइटर प्लेन हैं, MiG-21। हमें नए तकनीक की ज़रूरत है। सोचिए, दुनिया 6 जनरेशन्स के फाइटर प्लेन बना रही है। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। हम अभी भी फाइटर प्लेन आयात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। वहीं हमारे यहाँ जो तेजस बन रहा है, उसकी डिलीवरी को लेकर भी एयरफोर्स, तो सोचिए देश को तकनीकी रूप से लैस करने की कितनी ज़रूरत है। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि खबरें वो आपको बताई जाए जिससे आपकी नस्लें प्रभावित होती है, जिससे देश प्रभावित होता है और जो इस देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। एक और मेडिकल स्टूडेंट इस सिस्टम की बलि चढ़ गया। मेडिकल कॉलेज कोटा में MBBS कर रहे जयपुर जिले की बस्सी के एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। छात्रों का कहना था कि छात्र सुनील बैरवा को जबरन फेल किया गया था। एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था। इसी के चलते वो अवसाद में था और उसने यह कदम उठाया। छात्र के पिता कजोर लाल ने भी ऐसी ही शिकायत की है। ऐसे में दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। छात्रों ने प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना का घेराव कर लिया और धरने पर बैठ गए हैं। इसी तरह की खबर IIT मुंबई से आई थी, IIT चेन्नई से आई थी, IIT दिल्ली से आई थी। 5 साल में 17,000 के आसपास हायर एजुकेशन से SC ST OBC के बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। इस देश में बीकर सेक्शन के बच्चों के लिए, खासकर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो कब्रगाह बनता जा रहा है। वजह ये है कि वहाँ उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका। सोचिए, जिस देश में वैकेंसी निकालने में बेईमानी हो जाती है, जिस देश में वैकेंसी निकलती है, तब SC ST OBC की सीटों में चोरी हो जाती है। चपरासी की वैकेंसी निकले, चीफ जस्टिस की तो खैर वैकेंसी ही नहीं निकलती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो एग्ज़ाम से जज बनते ही नहीं हैं। जज की वैकेंसी निकले लोअर कोर्ट में, रेलवे के कर्मचारी, मतलब किसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकले। सोचिए, जिस देश में जातिवादी मनुवादी लोग चपरासी की वैकेंसी में चोरी कर लेते हैं, क्या वो बीकर सेक्शन के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने देना चाहेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये देश जातिवाद का अड्डा बना हुआ है। उसके लिए तमाम, सोचिए, SC ST एक्ट बना हुआ है। इसीलिए सुखदेव थोराट कमीशन ने कहा था कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए। जब तक वहाँ SC ST OBC के टीचर नहीं होंगे, ये सब चलता रहेगा। सोचिए, डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ था। वो मजबूत मनोदशा की छात्रा थी, प्रोफेसर थी, वो लड़ रही हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण के साथ क्या हुआ, नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन वो मजबूत मनोदशा के थे, वो लड़ रहे हैं। प्रोफेसर रतनलाल की किस तरह से उनको टारगेट किया गया। केदार मंडल के साथ क्या हुआ। वो तमाम लोग जो शोषित वंचित समाज से आते हैं, उनको ये सब झेलना पड़ता है। और ये तभी ठीक होगा जब रिप्रेजेंटेशन ठीक होगा। जब तक इन तमाम इंस्टीट्यूशन में, मीडिया से लेकर जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोचिए इस तरह की खबरें पहले दब जाती थी। हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए खबरें चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश के खिलाफ है, ये राष्ट्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। आप इस देश के 90% बीकर सेक्शन के लोगों को मजदूर बनाकर देश की तरक्की तो नहीं कर सकते हैं। आप इस देश के 90% लोगों को लाचार और बेबस रखकर, उनसे पढ़ाई लिखाई से दूर रखकर
आप एक मजबूत मुल्क नहीं बना सकते हैं। जो लोग भी इस तरह के जातिवाद कर रहे हैं वो दरअसल राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। ये देश, ये मुल्क तभी मजबूत बनेगा जब तमाम लोगों की भागीदारी होगी और तमाम लोगों को बराबर का मौका मिलेगा। सोचिए, इस देश में आंकड़े हैं, फिजियोलॉजी में लोगों को फेल किया गया है, सफदरजंग जैसे संस्थानों में जांच में सारे मामले सामने आए हैं। ऐसी तमाम कहानियां एक पूर्व हेल्थ डीजी जगदीश प्रसाद जो बीकर सेक्शन से वो सुनाते रहे हैं। आप इस देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, बीकर सेक्शन के लोगों से उनका तकलीफ तो समझिए। राहुल गांधी ने एक दिन इसीलिए कहानी सुनाया था कि अमेरिका में एग्जाम होता था, सारे गोरे पास हो जाते थे, सारे ब्लैक फेल हो जाते थे। लगातार ऐसे ही चलता रहा। वहाँ के लोगों ने सोचा कि कुछ किया जाए, तो जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला था उसको चेंज कर दिया गया, ब्लैक लाया गया। पता चला सारे गोरे फेल हो गए और ब्लैक पास हो गए। सोचिए किस तरह की बेईमानी की जाती है। अगर आप बीकर सेक्शन के हैं तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ देगा कि 13वें राष्ट्रपति का नाम बताइए अमेरिका का, और अगर आप उसके जाति को सूट कर रहे हैं तो पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। इस तरह की भी घृणित काम होते हैं। एक तरह के सवाल का स्टैंडर्ड नहीं रखा जाता। अरे आपने बीकर सेक्शन से पूछा कि अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो अपने जाति वाले कैंडिडेट से भी पूछिए कि मैक्सिको का 13वें राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो कई लेवल पे जातिवाद होता है और ये महीन जातिवाद है। ये इतना महीन जातिवाद है कि आप तभी समझ पाएंगे जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और जब आप इन सेक्टरों में जाएंगे, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जाएंगे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर आप बीकर सेक्शन के हैं, SC ST OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आपके लिए नौकरी पा लेना आसान है, नौकरी सम्मान से करना कितना कठिन है। जातिवाद अब उन्हीं के साथ हो रहा है जो लगातार अपने जातीय पेशा से ऊपर उठकर सम्मानजनक पेशा में जा रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है, इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। और सवाल है कि बीकर सेक्शन के बच्चे कब तक लाचार और बेबस होंगे। मैं जानता हूँ नेशनल दस्तक को लाखों लोग, करोड़ों लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं वो सब देखते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग हार मत मानिए। इस तरह के ब्रेकर्स से, इस तरह के लोग आपके जीवन में मिलेंगे, बस इसका संवैधानिक तरीके से सामना कीजिए, हिम्मत मत हारिए। आपको आपके किस्मत में, आप पैदा होते हैं उसी दिन लिख दिया जाता है कि आपको जातिवाद से लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने वो रास्ता बताया है, फूले पेरियार अंबेडकर ने वो रास्ता बताया है, संत शिरोमणि रविदास महाराज तक लड़ रहे थे, कबीर बता रहे थे वो रास्ता। उनको पढ़िए, आपको हिम्मत मिलेगी। संविधान को पढ़िए, आपको हिम्मत मिलेगी। हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए मैदान में। बुद्ध ने कहा है आप लगातार संघर्षरत रहेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। कुछ भी अंतिम नहीं होता है। अगर आपको परेशान किया जा रहा है, आपके रिजल्ट्स खराब किए जा रहे हैं, तो भी आप लगातार बने रहिए। आप रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हिम्मत मत हारिए, हौसला मत करिए। मैं जानता हूँ सब कुछ आसान नहीं होता है। उन जदोजहद से इस देश के हर शोषित, वंचित, बैकवर्ड शोषित को निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। हम लोग रोज़ जूझते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको लकीर खींचनी पड़ेगी। बाबा साहब ने भी जूझा होगा, फूले पेरियार अंबेडकर ने भी लड़ा था, जगदेव बाबू ने भी लड़ा है, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने भी ये लड़ाई लड़ी है। तमाम बहुजन महापुरुष लड़े हैं। आप उनसे पढ़िए, उनसे प्रेरणा लीजिए, हिम्मत मत हारिए। तो सोचिए किस तरह से आपके इस देश के बीकर सेक्शन के बच्चे जब हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो किस तरह से जातिवाद झेलना पड़ रहा है। रोहित वेमुला के साथ हुआ, पायल तडवी के साथ हुआ, ऐसे रोज न जाने कितने नाम हैं। मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम है। बीजेपी सरकार दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल। सीहोर के बख्तरा गांव में 500 गुंडों ने, जातिवादी गुंडों ने दलित बस्तियों पर तांडव मचाया है। ये रामजी गौतम का ट्वीट है जो बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सोचिए बेईमानी। MPPSC सेट 2024 की कट ऑफ, EBS की कट ऑफ OBC से कम है। अब EBS, सोचिए जो लोग मेरिट की कल तक दुहाई दे रहे थे, उनके इकोनॉमिक बीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है
वो कितना नीचे जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज की जो घटना है जयपुर की, उसको लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। बहुत दुखद है ये सब। आपको लगातार औरंगजेब पर फंसाया जा रहा है, ये पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। आज फिर ये जो असीम बकार हैं, उन्होंने फिर रूबिका लियाकत को आज घेरा। पहले चित्रा त्रिपाठी को घेरा था, आज रूबिका लियाकत को घेरा और कहा कि कौन लोग थे जो शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका नाम लेके बताया उन्होंने, मान सिंह, जय सिंह, ये सब लोग कौन थे और इनका मान सम्मान क्यों है जब जो लोग औरंगजेब के यहाँ लड़ रहे थे। अकबर, बीरबल कौन थे, टोडरमल कौन थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला जा रहा है। तो ये जो औरंगजेब वाला सीरीज शुरू हुआ है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तंज किया कि क्या शेयर बाजार को भी औरंगजेब ने डुबा दिया। सोचिए, नेपाल ने अमेरिका के सैनिक प्लेन को अपने देश में नहीं उतरने दिया। उसके बाद अमेरिका ने नेपाल के नागरिकों को बिना हथकड़ी और पैसेंजर प्लेन से, सोचिए चार्टर प्लेन से उसके नागरिकों को भेजा है। अमेरिका ने नेपाली लोगों को चार्टर प्लेन से भेजा है, हाथ बांधकर, मिलिट्री प्लेन में ठूस कर नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। और सोचिए, सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर डीजे बजाने पर बाराती रोक दी एससी समाज की। इनको भी जातिवाद से निकलना पड़ेगा और ये जातिवादी, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो भी जातिवाद करे। ये सबसे बड़ी खबर है और मुझे पक्का पता है, सोचिए किस तरह से तमाम, अशोक भारती ने ट्वीट किया है, 27% ओबीसी को 44 सीट और 10% ईबीएस को भी 44 सीट। ये इस तरह की जो बेईमानियां होती है वैकेंसी में, सोचिए जो लोग वैकेंसी में बेईमानी करते हैं वो आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं। ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपने बच्चों को ज़रूर उनसे कास्टिज्म पर डिस्कस कीजिए, खासकर वो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, अब जातिवाद उनके साथ हो रहा है। एक तो गांव में जातिवाद होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। बैर तोड़ लेंगे, आम तोड़ लेंगे, बकरी बांध लेंगे, भैंस खोल लेंगे, गेहूं काट लेंगे, मक्का तोड़ लेंगे। ये जातिवाद से अब कुछ नहीं होना है। ये जातिवाद, जिन्होंने जातिवाद की है, मनुवादी बहुत शातिर हो गए हैं। इस तरह के गांव वाले जातिवाद में आप SC/ST एक्ट भी लगेगा, जेल भी जाएंगे। अब जातिवाद महीन हो गया है। अब आपके बच्चों को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम ऐसे पदों पर रोका जाता है जहां पावर सेंटर्स है, पैसा है, सम्मान है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।